Namaskar. I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our very special 5-day, 5-hour online training on understanding specific learning disabilities. Yes, the name of our training program is Beyond Labels, Understanding 5Ds. It's dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia. Of course, we have to understand these SLDs beyond the labels. We are not here to judge people, to label them. We are only here to make a sincere effort in order to sensitize our teachers, पेरेंट्स, टीचर एजुकेटर्स एंड जनरल पब्लिक एट लार्ज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेनिंग सीरीज़ है जिसका आज लास्ट यानी 5th डे है और हमने इस वीक को ही क्यों चुना, इसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो मैं आपको बताती आ रही हूँ। इन द मंथ ऑफ जून एवरी 3rd वीक इज सेलिब्रेटेड एज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वीक। जी हाँ, 15th ऑफ जून से 21st ऑफ जून दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग इट और इसीलिए हमारा जो ट्रेनिंग सीरीज़ है हमने इस वीक में लिया जिसमें अब तक हमने डिफरेंट SLDs को समझा, उनके रीज़न समझे, क्या इंटरवेंशंस ली जा सकती हैं और ये सबसे पहले जाना कि क्योंकि ये डिसेबिलिटीज़ इनविजिबल हैं इसीलिए हमें इनके बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अर्ली इनकी स्क्रीनिंग की जा सके, करेक्ट टाइम पर डायग्नोसिस हो सके और अर्ली इंटरवेंशन की हेल्प से हम एक बच्चे की मदद कर सकें। हम टीचर्स को सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि प्लीज़ किसी को लेबल मत कीजिए। इस सीरीज़ के दौरान ही कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट्स पढ़कर ही बच्चों को लेबल करना मत शुरू कीजिए। प्रॉपरली उनका स्क्रीनिंग का एक प्रोसेस है जिसे फॉलो करना चाहिए एंड इफ नीड बी देन आप फर्दर डायग्नोसिस के लिए भेज सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, टू मेक देम फील कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड। लेकिन जब हम उन्हें कहते हैं वीक है, लेजी है, केयरलेस है और उनकी लेबलिंग कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग, तो डेफिनेटली ये चीज़ उनके सेल्फ एस्टीम को काफ़ी हद तक हिट करती है। आज एक तरीके से सीरीज़ का कल्मिनेशन तो है ही, तो हम समझेंगे उन सभी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में और हम इवेंचुअली क्या कर सकते हैं ताकि हम अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को ट्रूली सक्सेसफुल बना सकें। सो ऑन डे 5 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस वंडरफुल टॉपिक विच इज़ building inclusive schools for children with SLD and ADHD under our training program Beyond Labels, Understanding 5Ds। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने इस सीरीज़ को हमेशा इंक्लूसिव बनाने के लिए हम आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन और फीडबैक भी चाहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में हैं, आपके माइंड में भी होंगे। प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच विद अस। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। हमारी ये ट्रेनिंग सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स पर, जो है हमारे PME विद्या चैनल्स 6 to 12 और हमारा PME विद्या ISL चैनल नंबर 31, apart from our YouTube handles NCERT Official and of course NCERT Official's PME Vidya ISL channel number 31। आप अपने कोई भी कमेंट्स, सजेशंस जो हैं हमारे इन दोनों YouTube हैंडल्स पर भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ईमेल लिखना चाहते हैं, क्वेश्चंस अगर आप लाइव नहीं पूछ पा रहे, ऑफलाइन पूछना चाहते हैं, कोई फीडबैक सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच विद अस थ्रू दिस very special email ID which is tai.ie@cieg.nic.in। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सबको बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे और आपके सपोर्ट के लिए, मोटिवेशन के लिए और इतने ह्यूज नंबर में रजिस्टर करने के लिए। ये एक ट्रेनिंग सीरीज़ है तो आज असेसमेंट भी इसका ओपन होगा। उसकी सारी गाइडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन एंड आई विल शेयर सम ग्रेट फिगर्स विद यू विच शो दैट people are not only listening but they are also understanding the importance of such series and they're collaborating with us and participating in huge numbers. So once again big thanks to all of you. अपने सभी सेशंस को इंक्लूसिव बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स। राइट नाउ यू आर वाचिंग ऑन स्क्रीन मिस्टर देव मलिक एंड ही विल बी accompanied by Miss Shikha. Namaskar, we welcome both of you to the session. और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे गेस्ट से। आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं हमारी गेस्ट मिस मंजुश्री पाटिल। मैम इज फाउंडर डायरेक्टर फ्रॉम आत्मन अकेडमी। मैम नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। Thank you, ma'am, for being with us. And we are also joined by Miss Manisha Verma. Ma'am is faculty from Inclusive Education, Headquarter Army Welfare Education Society. Ma'am, namaskar and very warm welcome to you. Thank you for inviting me, giving me this opportunity. Thank you so much. The pleasure is ours. और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि मनीषा मैम जो हैं, of course she is right now involved in activities where the words of current serving army personnel are being, I would say,
लुक्ड आफ्टर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, उनको सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्सा है। और आर्मी पब्लिक स्कूल के पैन इंडिया 140 स्कूल्स हैं जहाँ पर ऑब्वियसली ऐसे बच्चों को वो सब चीज़ें मिलती हैं जो उनको हेल्प करती हैं आगे ग्रो करने में एज स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली एज गुड ह्यूमन बींग्स। सो यहाँ बहुत कुछ वो अपने एक्सपीरियंसेस से भी हमारे साथ शेयर करेंगे। दैट इज़ आई एम इंट्रोड्यूसिंग व्हाट एक्चुअली शी इज़ इन्वॉल्वड इन, और किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ डील करना बहुत ईजी हो जाता है विद सम ग्रेट इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज। तो चलिए अपनी हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि मेरे माइंड में है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सबके माइंड में आता है कि SLDs, बिकॉज दीज आर इनविजिबल डिफ़िकल्टीज, बिकॉज इसके बारे में टीचर्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स के लिए तो आइडेंटिफाई करना, ये अर्ली स्क्रीनिंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इस वजह से जनरल पब्लिक को भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो जो बच्चे हैं दे एक्चुअली स्ट्रगल फॉर ईयर्स बिफोर दे आर स्क्रीन्ड एंड इवेंचुअली डायग्नोस्ड। सो मंजुश्री मैम, लेट्स स्टार्ट विद यू कि जो हमारे SLDs हैं, बहुत हमने उनके बारे में डिफरेंट SLDs के बारे में जाना है, उनके सिम्टम्स के बारे में, कॉजेज़ के बारे में जाना है। सो आपसे मैं जानना चाहूँगी कुछ ऐसे अर्ली वार्निंग साइंस जो कि हमें पता होने चाहिए रिगार्डिंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड ADHD, जिनको अक्सर, स्पेशली उन साइंस की बात करेंगे जिनको अक्सर टीचर्स और पेरेंट्स ओवरलुक कर देते हैं और बच्चे को लेबलिंग उनकी वो स्टार्ट कर देते हैं। ऑल्सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन स्कूल्स एस्टैब्लिश इफेक्टिव स्क्रीनिंग एंड रेफरल सिस्टम्स टू इंश्योर कि इंटरवेंशन राइट टाइम पर प्रोवाइड कर दिया जाए और इससे जो एक बच्चा है उसको आगे के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले एंड वो अचीव कर सके जो वो अचीव करना चाहता है। जी, थैंक यू सो मच अर्पित, बहुत थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। इट इज़ एन ऑनर। मैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले ये ज़रूर कहूँगी कि स्पेशली विद SLD, आज 35 सालों से मैं इन बच्चों को देख रही हूँ और ये बात जहन में हमेशा आती है कि इट्स वेरी इजी टू गेट मिक्सड अप बिटवीन अ चाइल्ड हु इज जस्ट taking his or her time to bloom versus a child who may be showing early signs of LD. So I will make a request to everyone watching this कि हमने जो बोले हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ अर्ली साइंस, तो इट डजंट मीन कि हर बच्चा जो कर रहा है, क्योंकि B और T रिवर्सल अब बहुत बच्चे करते हैं। मतलब मैं 35 साल पहले आई वाज अ प्री स्कूल टीचर, तब से लेके आज तक वही हो रहा है कि B और D रिवर्सल्स होता है। सो इसके लिए ये इंडिकेटर्स वगैरह जो हैं उनके लिए मैं एक फॉर्मूला या तो एक मंत्रा देती हूँ हमेशा, एंड आई कॉल इट द DIF और डिफरेंट और FID, आप जो भी उसको कहें। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन बिहेवियर, द इंटेंसिटी ऑफ अ सर्टेन बिहेवियर दैट वी आर ऑब्जर्विंग एंड द ड्यूरेशन। एंड D अगर रिवर्स हो रहा है तो उसका कितना इंटेंसिटी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है और कितना ड्यूरेशन, कब से चल रहा है। जब मैं आपको बताती हूँ इस बच्चे के बारे में, आपको एंड में एक स्टोरी बताऊंगी मैं, लेकिन ये बंदा मेरे पास 9th में आया था और ऐसे बैठ के मुझे बोल रहा है, मैम मुझे अभी भी B और D में फर्क नहीं समझ में आ रहा था। मैंने उसको बोला, बच्चा डजंट मैटर, अभी तू उसके बारे में मत सोच। सो ड्यूरेशन की देखो, नर्सरी से लेके 9th स्टैंडर्ड तक बंदा स्ट्रगल कर रहा है टू figure out the difference between a B and a D. So when we say early identification, there are certain signs, the laterality, directionality, कि left और right में differences ना मालूम होना, not able to organize themselves. बहुत बच्चों में ये problems होते हैं, लेकिन आप इसकी frequency, intensity और duration, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, and then you will start seeing it more clearly that by the time first second आता है, बच्चा अभी भी इसमें अगर नहीं कर पा रहा, कुछ चीजें जो नेचुरली नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी तक हो जाती हैं, then those are red flags. अब यहाँ पे मैं एक और बात सिर्फ ऐड करना चाहूंगी, जो अगर आप देख रहे हो कि बच्चों के अंदर ऐसे चैलेंजेस हैं, just jump into the bandwagon of response to intervention, जिसे हम RTI कहते हैं, कि जो अगर नहीं कर रहा है तो तुरंत start working on it through certain ways, देखिए फॉर एग्जाम्पल BND है, लेटर रिवर्सल है, सो सैंड में करना, ये वो, तो वो सब करना शुरू कीजिए। बावजूद इसके कि आपने सारे इंटरवेंशंस दे दिए, फिर भी बच्चा फर्स्ट और सेकंड तक नहीं कर रहा है, देन दैट्स अ रेड फ्लैग। राइट, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सारे रेड फ्लैग्स अगर आपको याद भी नहीं है, दैट्स ऑल राइट, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सो दिस मंत्र इज एक्चुअली परफेक्ट।
और यहाँ पर जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो हम कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि दोनों मिलकर इस चीज़ को डील कर सकें। मैम राइट, सो मैं बस आने ही वाली थी उसके ओर कि ये एक बहुत क्रिटिकल फेज होता है जहाँ पे वी रियली नीड टू होल्ड द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स. यू कांट divorce them from the situation. They are a very very important part, because let's be humble enough to know that हम उस बच्चे को इतना नहीं देखते या जानते जितना उसके पेरेंट्स जानते हैं. उन्होंने जन्म दिया है बच्चे को, जन्म से लेकर आज तक वो उनके साथ 24/7 ऑलमोस्ट रहते हैं. बस उन 24/7 में से 3 घंटे आपके साथ नर्सरी में आ गया बच्चा. That's the only observation window you and I have. So let's have the humility to lean on the observations of parents. So parental observations, parents के भी frequency, intensity of duration of certain observations, इन सब चीजों के records रखना, and then to build a case towards saying that this could be a child at risk. अब तक हमने बच्चे को कहीं पे भी डायग्नोस नहीं किया है, इनफैक्ट स्क्रीन भी शायद नहीं इतने लेवल का किया है, जहां हम बस ये कह रहे हैं कि ये बंदा, ये बच्ची ही शायद could be at risk. We need to keep our eyes and ears open and keep giving intervention based support. True. The referral pathways. Yes, so this is a referral pathway. आप देख रहे हो कि टीचर ऑब्जर्व कर रही है. There are some concerns, वही जो मैंने अभी आपसे बात की कि क्लासरूम स्ट्रैटेजीज आप करो, देखो कुछ हो रहा है, स्कूल सपोर्ट टीम है, पेरेंट कंसल्टेशन जरूर करो, असेसमेंट अब इस पॉइंट पे करो कि भैया बहुत दिन हमने देख लिया बट इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स गेट इनटू असेसमेंट, then prepare an intervention plan, and after you've done that intervention plan, review and monitor and go back to the drawing board, go back to checking out what's worked, what's not worked. It's a process. It is not something कि आज किया कल छोड़ दिया जी. और प्रशस्त चेकलिस्ट तो बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए. ऑल 21 डिसेबिलिटीज का हमें यहाँ पे स्क्रीनिंग मिल जाता है. सो आपके ऑब्जर्वेशंस पहले हो गए, ऑब्जर्वेशंस के साथ यू गेट इनटू द प्रशस्त चेकलिस्ट एंड ओके चेक आउट व्हिच वंस आर द वंस दैट fit the bill, especially with LD. If you want to check, go there, work on that, go to the next stage. That's right. और ये प्रशस्त हमारे पास चेकलिस्ट है और एक हमारे पास ये एक हैंड आउट भी है. आई रिक्वेस्ट द टीम कि इसको प्लीज शो करें. जी जी ये प्रशस्त चेकलिस्ट है. यू कैन सी इसमें आपके पास एक स्कैनर कोड है विच यू कैन स्कैन एंड ये अपने आप खुल जाएगी, आपके मोबाइल पे खुल जाएगी. कोई बहुत हैवी इक्विपमेंट इसके लिए नहीं चाहिए. And then you have this kind of a form which every teacher needs to fill for every child in the school. That's right. This is mandatory. You should fill it. It's a very beautiful book. It covers all 21 disabilities and it does not diagnose. It is only a screening checklist. It just gives you a indicator. Right, absolutely. So ये प्रशस्त की हमारे पास बुक है जी. लाइक इसको आप प्लीज़ इसको यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. और ये हमारी NCERT जो हमारी CIT की वेबसाइट है, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी हम आपको इसकी जो सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी. और जैसे कि मैम ने कहा, इट्स जस्ट अबाउट द स्क्रीनिंग एंड नॉट अबाउट द लेबलिंग. एंड मैम देन वी हैव स्टूडेंट सपोर्ट प्रोफाइल एज वेल. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जी. बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज मुझे वो गाना हमेशा याद आता है कि सदा तुमने ऐब देखा हुनर तो नहीं देखा. जी बिल्कुल. This is something that we do at all times, looking at what are the strengths that the child has. And मैंने इतने साल हमेशा पेरेंट्स को यही कहा है, जो उनका अच्छा है उसको बेहतर करने में हम ज्यादा एनर्जी और एफर्ट डालें, ना कि जो उनको नहीं आ रहा है उसी को इम्प्रूव करने निकले हैं. बहुत बार ना क्या barking up the wrong tree. And I'm not saying we give up on what the child cannot do, but sometimes you need to be real about the fact that agar it is something, for example, we had a child who had dyslexia, but he also had color blindness. Okay, that was like a comorbidity. We could try and say, ensure कि भाई उसको green color दिखने आना ही चाहिए. We work on what we can, do your best and leave the rest and start working on the strengths, because the strengths will hold the hand of his weaknesses and take it ahead. Right. That is an imagery that I always have with my children.
Right, so just note down student strengths, learning preferences, classroom challenges, accommodation supports, assessment support, so that it's easy for you to build up the strategy. And then we have this another data about the student. Yeah, so this is a student profile, and we basically create a profile that gives you all the information so that you can go with, you can have the way forward for creating support, giving accommodations. It's really also important to have the health information of the child, because sometimes there are certain things that we've overlooked which come through the health profile. So this is just a simple student profile that can help us go forward. Right. And now before we talk about this whole school approach to inclusion, इस पर हम डिटेल पे चर्चा करेंगे. मनीषा मैम, आई वांट टू आस्क यू कि जैसे मंजूश्री मैम ने कहा कि सबका इकट्ठे साथ में आना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स एंड टीचर्स का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी पैनिक कर जाते हैं, उनकी अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन भी उतनी ज़रूरी है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचर्स एंड पेरेंट्स बट ऑल्सो पीयर्स, फैमिली, फ्रेंड्स. हमने बड़ी सिस्टम के बारे में भी बात करी थी. सो आई वांट टू आस्क यू कि टुगेदर हमारे पास स्ट्रैटेजीज हैं, तरीके हैं, बट हाउ कैन वी क्रिएट अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर अ स्टूडेंट जहाँ पर इंक्लूजन हो, पार्टिसिपेशन हो, उसकी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट मिले, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि SLD और ADHD के जो हमारे लर्नर्स हैं जो इन चैलेंज से जूझ रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुलकर बता सके और उनके लिए वो पूरा सपोर्टिव माहौल भी हो. उनको ऐसा ना लगे दैट दे आर स्टिल बीइंग लेबल्ड एंड जज्ड फॉर समथिंग दैट इज सिंपली आउट ऑफ देयर हैंड्स. एक्चुअली ये स्पेशल, ज़्यादातर स्कूलों में ये होता है, इंक्लूजन है, स्पेशल नीड्स हैं तो स्पेशल एजुकेटर का काम है. ऐसा नहीं है. इंक्लूजन होल स्कूल अप्रोच से काम करता है. जितना इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का रोल है, उतना ही इम्पॉर्टेंट जनरल एजुकेटर्स का रोल है. क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स का रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. प्रिंसिपल्स विजन सेट करता है, हायरिंग करता है, एकोमोडेशंस क्रिएट करता है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है. क्लास टीचर जो स्पेशल एजुकेटर ने IEP बनाई है, बच्चे का असेसमेंट किया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लासरूम प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज हैं वो इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगा. पेरेंट्स बिकम अ पार्टनर, कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर हैज़ टू बी टेकन. जैसे मैम ने बोला कि पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है. सेम वे पेरेंट्स की सजेशंस, पेरेंट्स को आप काम दे रहे हो, रिपीटिशन करानी है, प्रैक्टिस करानी है, बच्चा घर पे भी करेगा तो लर्निंग ऑब्वियसली एनहेंस होगी. देन पीयर्स, इंक्लूजन खाली एक बच्चे का काम नहीं है. यू हैव टू सेंसिटाइज द पीयर्स, द बडीज, फ्रेंडशिप्स विच आर फॉर्म्ड, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी सपोर्टेड. अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टीचर्स सब के सब जाके स्पेशल एजुकेशन का कोई कोर्स कर लो. सिर्फ अवेयर होना ही काफ़ी है. आपको इंक्लूजन सेंसिटिव होना है, इमोशनली अवेलेबल होना है. पेडागॉजीज की ट्रेनिंग लो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो अपनी. आपके क्लास में आप लोग डरते हैं जब तक डिसेबिलिटी को समझते नहीं हैं. आप एक बार डिसेबिलिटी को समझ जाओ, उसके चैलेंजेस देख लो, आप अपने आप सॉल्यूशन निकाल लोगे कि अगर ये हो रहा है तो मैं ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकती हूँ. डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन जिसकी NEP 2020 भी बात करता है, उसको आपको सिंपली इम्प्लीमेंट करना है. एंड स्पेशल एजुकेटर एंड जनरल एजुकेटर को एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करना है स्कूल में. दैट इज़ व्हाट आई मीन. एक ये मैं दिखाना चाहती थी ये स्लाइड, टाइप्स ऑफ SLD एंड एकोमोडेशंस. ये एक बहुत रेडी रेकनर है. लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख के कहीं दीवार पे लगा सकते हो, फाइलों में रख सकते हो. डिसलेक्सिया के लिए हमने पिछले 5 दिन में जितनी बातें की हैं असिस्टिव डिवाइसेस की, वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं. डिस्कैल्कुलिया के लिए नंबर लाइंस, मैनिपुलेटिव मीन्स हैंड टूल्स, हैंड विच यू कैन टच, फील एंड जैसे बीड्स हो गए, उस तरह की चीज़ें. डिस्ग्राफिया के लिए क्या एकोमोडेशंस चाहिए, कीबोर्डिंग चाहिए, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स चाहिए. डिस्प्रैक्सिया के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना होता है, गाइडेड टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं. ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स हैं, डेवलपमेंट डिस्फेसिया है, ADHD है. इनके लिए क्या इमीडिएट प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ आपके स्कूल में स्पेशल एजुकेटर है या नहीं है. आप ये स्ट्रेटजीज़ अगर अपने पास रखोगे तो आप बच्चे के साथ काम कर सकते हो. और ये सभी बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है. सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इनका UDL का यही है कि ये इट्स एप्लीकेबल टू ऑल स्टूडेंट्स. पेरेंट्स have to be the contributors and the partners. You take suggestion. That is very, very important, which I really want to highlight. Welcome them in the school. They can be the shadow teachers for the child. Right.
स्टूडेंट लीडरशिप एक्टिविटीज़, इंक्लूसिव एक्टिविटीज़, इन्वॉल्व ऑल द चिल्ड्रन। हम अक्सर सोचते हैं अच्छा ये बच्चे में तो ये वीकनेस है, असेंबली में बोल नहीं पाएगा, नहीं, उसको मौका दीजिए। ISL शुड बी टॉट टू एवरीबडी। हमारे स्कूलों में ये पढ़ाई भी जा रही है, हम तो बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, सो दैट जब बच्चे ये बड़े होंगे और वर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे, दे ऑलरेडी नो। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में SLD चिल्ड्रन शुड बी गिवन चांस टू पार्टिसिपेट, दे डू सो वेल, and then the cohesiveness and collaboration that happens in the school is really remarkable. बड़ी सिस्टम्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि 2 बच्चों का पेयर बना दिया, पीयर ट्यूटरिंग। एक बच्चे को बहुत अच्छा आता है कोई सब्जेक्ट, तो दूसरे बच्चे को वो पढ़ाने में या प्रोजेक्ट वर्क साथ करने में हेल्प कर सकता है। सो स्टूडेंट वॉइस एंड पीयर सपोर्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट दिस। मैं स्कूलों से ये बोलना चाहूँगी या टीचर्स से भी ये बोलना चाहूँगी कि ये एक रेडीनेस चेकलिस्ट है। 7 डोमेन्स हैं इसमें, इंक्लूसिव लीडरशिप, टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, क्लासरूम प्रैक्टिसेस, असेसमेंट अकोमोडेशंस, सपोर्ट सिस्टम्स आपके स्कूल में है या नहीं, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड स्कूल कल्चर। इसको प्रिंट करिए, अपने स्कूल में असेसमेंट खुद करिए, स्कूल का ऑडिट करिए। ये इसमें आप एमर्जिंग हो सकते हो, डेवलपिंग हो सकते हो या एस्टेब्लिश्ड हो सकते हो। कहीं भी कोई ये ऐसा रिपोर्ट कार्ड नहीं है कि आप कमज़ोर हो या नहीं कर पा रहे हो। आप जहाँ एमर्जिंग हो वहाँ कोशिश करो इन 7 डोमेन्स में आगे और काम करने की, ताकि आप एस्टैब्लिश्ड एक प्रैक्टिस ला पाओ अपने स्कूल एनवायरनमेंट में। राइट। अब मैम एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस हमें लानी है, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए ये जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लासरूम्स। हमें इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज चाहिए, हमें टीचिंग अडेप्टेशंस चाहिए। सो मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि कैसे कुछ एविडेंस बेस्ड ऐसी कोई क्लासरूम स्ट्रैटेजीज़ हैं, कोई ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि बहुत इम्पैक्टफुली आप स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनको इम्प्लीमेंट करना कितना ईजी है, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है नेचर में? बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स में हो रही हैं। आप प्लीज़ स्क्रीन पे दिखाइए, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, जिसमें, और बहुत ये भारी भरकम वर्ड लगता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लेसन है, प्लान है, डिज़ाइनिंग लेसन इस तरह से कि आपका हर लर्नर जो क्लासरूम में है, चाहे वो जीनियस कैटेगरी में आता हो, चाहे स्ट्रगलिंग कैटेगरी में आता हो या स्पेशल नीड्स के साथ हो, इट मीट्स दैट लेसन प्लान ऐसा हो कि डिफरेंट अप्रोचेस हों उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, ऑडियो से, विजुअल से, एक्सपेरिमेंट्स से, ग्राफिक्स से। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल पाथवेज की जो NEP बात करता है कि एक्सेस भी होनी चाहिए, एंगेजिंग भी होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, टच एंड फील की बात होनी चाहिए जी। और टीचर को मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस तरह के, जैसे आज आपने ये प्रोग्राम रखा है NCERT का फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर्स, इस तरह का एक निष्ठा प्रोग्राम भी NCERT चलाता है। यू शुड गो एंड अटेंड द प्रोग्राम जब भी हो रहा है, या किसी और इंस्टीट्यूट का, निपिट का चल रहा है, डिपार्टमेंट का चल रहा है। यू शुड, जनरल एजुकेटर्स शुड ऑल्सो लर्न अबाउट डिसेबिलिटी के बारे में। जितना आप जानोगे उतना आप सीखोगे और उतना आपका प्रोफेशनल बिल्डअप होगा। प्रोफेसर एंड को टीचिंग की मैं बार बार बात कर रही हूँ। स्पेशल एजुकेटर पे सारा कि CWSN, अच्छा मेरा तो काम ही नहीं है, स्पेशल एजुकेटर को दे दो, ऐसा नहीं है। रिसोर्स रूम का जो लर्निंग होगा वो आपको क्लासरूम में, आपको एज ए पेरेंट घर पे सपोर्ट करना पड़ेगा। करत अभ्यास से जो होता है वही है कि बार बार अभ्यास और बार बार प्रैक्टिस करानी ही है। आई कैन शो यू सम प्रैक्टिकल टूल्स नाउ, लाइक विजुअल सपोर्ट्स। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये लेसन प्लान है। लेसन प्लान में यहाँ पे टीचर ने मेंशन किया हुआ है कि एकोमोडेशन क्या, असेसमेंट की मॉडिफिकेशंस होंगी, कौन करेगा, कब करेगा और किस तरह से। ये आपका जब आप पहला लेसन प्लान बना रहे हो उसी में आप मेंशन करो। जो मैम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रही थी वो ये है, यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। जब लेसन प्लान में आपके आ जाएगा कि मुझे क्या असिस्टेंस देनी है, वहीं पे आपका बाकी काम शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये वीकली प्लान है। यहाँ पे वीक का प्लान बनाया है टीचर ने, और इस पे उसने लिखा है वो बच्चा क्या काम करेगा। SLD वाला बच्चा है
तो कौन सी वर्कशीट्स करेगा, कौन सी एक्टिविटीज़ करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इस तरह के विजुअल शेड्यूल्स की हमने बात करी थी, विच आर इजी टू फॉलो। ये आप क्लासरूम में लगा सकते हो। डेली एक्टिविटीज़ का एक चार्ट पेरेंट्स घर पे लगा सकते हैं, हिंदी में भी लगा सकते हैं, अंग्रेजी में भी लगा सकते हैं, जो उनको सूट करे। ये सब सैंपल मैंने दिखाए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू गाइड द चिल्ड्रन। बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत ईजी, बहुत कम खर्चे में बनने वाला एड है ये। नेक्स्ट प्लीज़। इस तरह की रीडिंग स्ट्रिप्स आती हैं, ये मार्केट में मिल सकती है, ये डिसलेक्सिया के लिए यूज़ होती है टू हाईलाइट सर्टेन वर्ड्स व्हाइल द चाइल्ड इज़ रीडिंग। सो इस तरह की जब स्लाइड्स होती हैं, इस तरह का आप इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते तो आप एक गत्ता काट के बना भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। डिस्ग्राफिया के लिए इस तरह का एक फिंगर ग्रिप आता है, राइटिंग ग्रिप होता है, दैट द चाइल्ड कैन प्लेस द फिंगर्स एंड इट ईजेस द places the finger in the right position to write. Next slide please. ये बायलैटरल कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप डिस्प्रेक्सिया के लिए करा सकते हो, जहाँ आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है। इस तरह के बहुत सारे किट्स आते हैं और आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डॉट्स के साथ या लाइंस के साथ या ग्लास कलर के साथ खुद ही शीट्स टीचर्स बना सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आपने पहले से लेसन प्लानिंग में इस तरह की एक्टिविटीज़ आपने डाली हुई हैं। ये कुछ टीचिंग एड्स मैं दिखाना चाह रही थी। इस तरह के अक्षर सारे ही स्कूलों में या टीचर्स के पास होते हैं, नर्सरी केजी में। आप इससे स्पेलिंग्स सिखा सकते हो। सैंड राइटिंग, आपको बहुत बड़ा तालाब बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े एक्टिव एरिया नहीं, छोटे से टब में सैंड डाल के यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द राइटिंग। लैपटॉप नहीं है, पास में एक स्लेट रख के उसके ऊपर टेक्स्ट लिख के बच्चे को कॉपी करने के लिए दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है, अगर ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में दिक्कत आता है, सो ईजी, यू डू नॉट नीड ह्यूज इक्विपमेंट फॉर दिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये इस तरह के कुछ टीचिंग एड्स जो टीचर्स ने बनाए हैं। कलरफुल डिस्क टू टीच फ्रैक्शंस, टू टीच टाइम। गत्ते पे आराम से खुद की बनाई हुई एक क्लॉक है जो कि बच्चा टाइम लर्निंग के लिए यूज़ कर रहा है। यू डू, एनसीईआरटी की बुक में बड़े सारे चैप्टर्स हैं इन पे, तो अकॉर्डिंग टू दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स आप ले सकते हो, खुद बना सकते हो, टू टीच नाउन्स, प्रोनाउंस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये यूज़ करते हुए दिखा रहा है, ये एक बुंगो करके गेम है, दिस चाइल्ड इज़ प्लेइंग एंड ही इज़ लर्निंग स्पेलिंग्स यूजिंग दिस बिंगो गेम। और ये स्क्रैबल में भी मिल जाते हैं आपको इस तरह के। ये बहुत प्रैक्टिकल स्लाइड है। कप्स होते हैं, बहुत आराम से मिलते हैं किसी भी शॉप पे। टीचर हैज स्टार्टेड टीचिंग नंबरिंग from this. Then sequencing of the story. Graphics में you sequence the story. Just cut out the chart paper, write down whatever happened when, then next, and children organize it like this. This is a classroom. Make learning fun, which is very very important. अगर मज़ा नहीं आएगा तो हम सीखेंगे नहीं, बोरिंग हो जाएगी सीखने। तो ये बहुत बढ़िया एक्टिविटी मुझे इस टीचर की लगी थी कि मिस्ट्री बैग बनाया है। बच्चा उसमें से एक कार्ड निकालता है जो कि आपके जादुई पिटारा में है। एक्चुअली ये जादुई पिटारा की एक्टिविटी है एंड उसको निकाल के स्लॉट्स में डालना है। स्वर है कि व्यंजन है। बच्चों ने खेल खेल में स्वर और व्यंजन का भेद सीख लिया। तो मेक लर्निंग फन एंड इंटरेस्टिंग। देन चंकिंग एंड टास्क एनालिसिस पे मैं बात करना चाहूँगी। मेक सम वर्कशीट्स। मैं कुछ लाई भी हूँ यहाँ पे जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत सिंपल वर्कशीट है। ट्रेसिंग लाइंस दी हुई है पिक्चर टू पिक्चर मैचिंग की। पिक्चर से आ जाए तो हाथ टेक्स्ट की मैचिंग। देन स्कूटर बिलोंग्स टू, ये स्कूटर वाला चैप्टर है एनसीईआरटी का। हमने एनसीईआरटी की पिक्चर्स ही ली हैं इसमें ज़्यादातर। एंड आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स में पिक्चर चूज़ करनी है। आइडेंटिफिकेशन हो गई आपकी। एक बार पिक्चर से आ जाए देन यू कैन स्टार्ट हाईलाइटिंग। खरगोश जो सही आंसर है आप कलर कर सकते हो, डार्क कर सकते हो। कलर प्रिंटर नहीं है तो जैसे इसको बोल्ड कर सकते हो। एंड वो आ गया तो उसके बाद विदाउट hint you can do that. This is a picture description. Describe the picture वाले क्वेश्चंस आते हैं। हमने यहाँ सिर्फ आइडेंटिफिकेशन सिखाई है कि
करेक्ट बैनियन ट्री को कलेक्ट करो, पंचायत मेंबर्स को सर्कल करो. एक बार वो आ गया, देन यू कैन अगेन डू द फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन द चाइल्ड कैन राइट इंडिपेंडेंटली ऑल्सो. सो दिस इज कॉल्ड टास्क एनालिसिस. थोड़ा थोड़ा करके आप बताओगे. सीनियर क्लासेस के लिए ये 2 शीट्स मैं आपको एक साथ दिखाना चाहती हूँ. ये देखिए, व्हाट डज रवि मेक, इसके नीचे इसका आंसर पूरा दिया हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर आधा दिया हुआ है, हिंट आधी दी हुई है ताकि बाकी का सेंटेंस बच्चा खुद कंप्लीट करे. और एक बार अगर वो करने लगा, देन जस्ट गिव हिम अ सेपरेट शीट, 5 क्वेश्चंस, नॉट अ लॉट ऑफ वर्क, एंड ही राइट्स द कंप्लीट थिंग. मैथ्स के लिए मैम ने कलर कोडिंग की बात की थी. कलर कोडिंग में सी द ग्रुपिंग अगर आपने सिखा दी एक ही कलर से, यहाँ हमने बहुत कोशिश करी है कि बच्चे को डबल एफर्ट ना करना पड़े, एक ही पिक्चर के डिफरेंट एक ही कलर में लेके ग्रुपिंग सिखाई है. इसी से आप आगे सिखा सकते हो. यूज़ नॉर्मल स्केल टू टीच मेजरमेंट्स. यूज़ नॉर्मल स्केल. बच्चा पेंसिल रख के नाप सकता है, बच्चा स्केल रख के नाप सकता है. और एक बार उसे आ गया तो आपने चॉइस दे दी उसको. एंड देन मनी कॉन्सेप्ट्स हम बात करते हैं क्लास 5 में. क्लास 1 से शुरू हो जाता है, 5 तक चलता है ये. यूज़ एक्चुअल कॉइन्स और जस्ट मेक शीट्स लाइक दिस. यहाँ पे वो बच्चा सेलेक्ट कर सकता है कि करेक्ट आंसर क्या दिया भी हुआ है, ही हैज़ टू जस्ट पुट अ टिक. यूजिंग दिस ओनली ही कैन टीच सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. जहाँ काटा है उसको नहीं गिनना है, उसको इतना आ गया है तो जो गिनना है वो तो वो गिन ही लेगा. These are some of the remedial work जो हमने चंकिंग के थ्रू इतना ही काम दिया है और बच्चे को इतने ही काम पे असेस किया है. एंड ऑलवेज ऑलवेज प्रेज द चाइल्ड. प्लीज़ राइट गुड एंड वेरी गुड, दैट इज़ वेरी एनकरेजिंग. इस पे मुझे लगता है मैम सोशल इमोशनल लर्निंग पे आगे बात करेंगी. और तो इसमें हम स्टार भी मैं दे यहीं सकते खत्म हैं. करती और हूँ. हमारी जो Stars दे सकते जितने हैं. भी क्लासरूम्स हैं हमारी कंट्री में, सब मल्टीलिंगुअलिज्म है हमारी कंट्री में, और इतने वेरिएशंस वाले क्लासरूम्स है, डाइवर्स लर्नर्स है, कि ये कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हम सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं. और पीपीटी के थ्रू भी इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे डिफरेंट लेवल की वर्कशीट्स आप क्रिएट कर सकते हैं. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्हीं जो करिकुलम को है ऐसे अडेप्ट किया जा सकता है जो मैम ने अभी आपको पिक्चर्स के थ्रू शो किया. और इस तरीके से रेमेडियल सपोर्ट आप दे सकते हैं. और ये कहना भी मैम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो रिसोर्स रूम्स हैं, दे आर ब्रिजेस. They are bridges. They are not separate worlds. They are not separate worlds. If you have pictures, please show them. Resource rooms are the learning जहाँ पे आप पहली बार concept introduce करते हो. वो ब्रिज बनाता है नए कॉन्सेप्ट को लर्न करने में, और उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को आगे रीइंट्रेट करना है हमें क्लासरूम्स में जाके. फ्लेक्सिबल दे इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, रेमेडियल इंटरवेंशन, सेंसरी इंटीग्रेशन, स्किल बिल्डिंग यहाँ होगी रिसोर्स रूम्स में. और इसका प्रैक्टिस और रिपीटिशन होगा या तो क्लासरूम में या फिर घर में. रिसोर्स रूम इस तरह के आप बना सकते हो जहाँ पे टैक्टाइल वॉल हो सकती है, सिटिंग एरिया सेपरेट. वो जो एनक्लोजर देख रहे हैं वो स्पेशली ADHD बच्चों को अंदर रखने के लिए है एंड सेंसरी एक्टिविटीज़ के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. क्लासरूम का सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टीचर बच्चे को अपने पास बैठाए, अगर कॉपी में नहीं लिख पा रहा है तो ब्लैक बोर्ड पर दिखाए, ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता है बच्चा, एंड टीचर इज़ देयर टू गाइड हिम. फ्लेक्सिबल लर्न सिटिंग स्पेसेस. ज़मीन पे बैठ के काम करना है तो ज़मीन पे बैठने की सुविधा होनी चाहिए. ग्रुप में काम करना है तो ग्रुप में बैठने की सुविधा होनी चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. शो द दिस इज़ अ सर्कुलर अरेंजमेंट इन द क्लासरूम. All the children are sitting together, so it's easy for the teacher, and you can give shadow teacher support also here. We have made sensory gardens across the schools, so there the tactile learning and tactile interventions can be done, but these need to be supported by the classroom teaching. That is the basic classroom teaching एंड पेरेंटल टीचिंग. घर में जो होमवर्क मिल रहा है वो पेरेंट्स इंश्योर करें कि बच्चा कर रहा है और बार बार कर रहा है. 4 शीट्स मिली हैं, आप ब्रेक करिए, टाइम दीजिए. जैसे ADHD के लिए हम फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स की बात करते हैं. 2 क्वेश्चन कर लिए, एक बार हाथ जाके पानी पी लो, या वहीं जंप कर लो, या स्ट्रेच कर लो. कोई कॉपी लाके टीचर को दिखा दो,
that breaks are very very important for the ADHD बिल्कुल, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी चीज़ को सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे थॉट्स को, ना क्लासरूम्स को, ना वर्कशीट्स को। हम सभी की कहीं ना कहीं स्पेशल नीड्स होती हैं, और ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। डिफरेंट बच्चे जब सीखते हैं डिफरेंट तरीके से, तो एक कॉन्सेप्ट इंजॉय करते हैं, और NEP 2020 भी जॉयफुल लर्निंग की ही बात करता है। मंजूश्री मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल हम बात करते हैं UDL की, विच इज़ यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। सो ये जितने भी अकोमोडेशंस हैं या असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपसे मैम रिक्वेस्ट है कि बताएं कि कैसे इन्हें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने एवरीडे क्लासरूम्स में, कैसे टीचर्स इन्हें रूटीन टीचिंग लर्निंग का एक हिस्सा बना सकते हैं, ताकि ना सिर्फ ये SLD और ADHD के जो हमारे बच्चे हैं उनको हेल्प करें, बल्कि ओवरऑल क्लासरूम में इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। जी जी, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक बात तय है कि सबका फायदा और किसी का भी नुकसान नहीं। सो मैं यूनिवर्सल डिजाइन को हमेशा एक बुफे के जैसे समझती हूँ। जिनको जो खाना है वो अपने हिसाब से पिकअप करके खा ले या ले ले, जिनका मन कर रहा है उस दिन का। इट इज सो यू आर नॉट रियली सेग्रीगेटिंग और पुलिंग आउट और कॉलिंग आउट अ चाइल्ड हु मे हैव अ चैलेंज and saying ki this is for you because you need it. We give them whatever we have in that entire menu and everybody picks up what they want to, जो वो सीखना चाहे। अब मैं इसमें 2 बार गई थी टू स्टडी इंक्लूसिव एजुकेशन, और फुलब्राइट के टाइम भी देखा मैंने बहुत स्कूलों में कि वहाँ हमने देखा है कि UDL का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना सीमलेसली क्लासरूम में फिट इन किया गया है कि पता नहीं लगता कि किस किस्म के बच्चे वहां पे बैठे हैं, क्या डिसेबिलिटीज क्या नहीं। दे आर ऑल जस्ट लर्निंग टुगेदर, इट्स लाइक वन क्लासरूम। और UDL में टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन बहुत बोला गया है, पर अब एक नई वेव आने लगी है कि ना सिर्फ टेक्नोलॉजी, यू आर टॉकिंग अबाउट हाई टेक, वी आर इवन टॉकिंग अबाउट लो टेक और नो टेक, बट दैट इंटेंट कि हमें इन बच्चों को उनके बैरियर फ्री लर्निंग के लिए हेल्प करना है, कि जो भी बाधाएं आती हैं उनके लर्निंग में उनको हमें दूर हटाना है, जिसकी वजह से उनका लर्निंग जर्नी बहुत स्मूथ हो जाए। सो आई ऑलवेज से कि व्हाई शुड आई डू दिस, ये सवाल पूछने से पहले ये पूछना है एक्चुअली व्हाई शुडंट आई, क्यों मैं ना करूं इस बच्चे के लिए, जिसकी वजह से उसका एक लर्निंग का प्रोसेस इजी हो जाए। सो है बहुत सारे असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच है। LD बच्चों के लिए इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, बिकॉज आजकल तो आप ChatGPT हम सब यूज कर रहे हैं। हमने देखा है, आप सबने महसूस भी किया होगा कि ChatGPT पे आपने आपका आउटलाइन भी अगर दे दिया तो उसको वो अच्छी तरह से फॉर्म करके दे देता है, वो आपको रीड करके भी देता है। तो स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, रीडिंग राइटिंग सपोर्ट एप्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड रीडिंग पेन, क्लारो स्कैन पेन है, लर्निंग एली, दीज आर ऑल डिफरेंट एप्स दैट यू कैन यूज। ऑडिबल, डिस्लेक्सिया फ्रेंडली फॉन्ट्स हैं जैसे ओपन डिस्लेक्सिया, उसके ऊपर भी बहुत रिसर्च किया गया है। तो ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों के लिए, जैसे अभी मनीषा ने भी दिखाया कि रीडिंग विंडो, इट मे नॉट बी टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बट इट्स सच अ सिंपल थिंग। बच्चे की उंगली उसमें गई है और वो विंडो ही इज यूजिंग टू रीड, शी इज यूजिंग इट टू रीड। ये भी एक किस्म की सिंपल एड और असिस्टेंस है, इट्स अ डिवाइस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि at Atman Academy we have this program called this is also connected to kids with learning disabilities being out there. So we have a program called the STINT program, that is a skills training internship, जहाँ पे बच्चे एक हफ्ते, और ये हम पिछले 10 सालों से इवन बिफोर NEP हम ये करते आ रहे हैं कि बच्चे कम्युनिटी में जाते हैं और एक हफ्ता नौकरी जैसे करते हैं, वैसे नौकरी के जैसे हमारे पहचान के लोगों के साथ गुजारते हैं वर्क, और वर्क प्लेसेस उनके चॉइस के हैं, और आके इसके बारे में वो इतने बढ़िया प्रेजेंटेशंस करते हैं। दे हैव अ वाइवा बेस्ड ऑन दैट, उन्हें सवाल पूछे जाते हैं, और इस सब के लिए वो असिस्टिव डिवाइसेस जब यूज करते हैं, हमने इन बच्चों से बहुत कुछ सीखा है जब ये यूज करते हैं। बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं, दे डेफिनेट savant about using technology, so encouraging them to use that rather than saying कि नहीं भैया पेपर पेन पे ही बताओ, चार्ट पेपर पे ही प्रोवाइड करो। फिर ये मैथ सपोर्ट के टूल्स हैं डिस्कैलकुलिया के लिए,
ऑर्गेनाइजेशन और अटेंशन रिलेटेड टूल्स हैं, जैसे बच्चों को जिन्हें एडीएचडी है, दे हैव डिफिकल्टी मैनेजिंग देमसेल्व्स, सो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज होता है बिकॉज फिल्टर्स नहीं होते। अगर हमने सुना है एडीएचडी के बारे में, मेरी एक मेंटर हुआ करती थी, उन्होंने बताया था कि हमारे जैसे फिल्टर्स हैं कि लेयर्स हैं कि अभी पीछे पत्ते हिल रहे हैं, लेकिन पेड़ पे कोई चिड़िया बोल रही है, तो आई कैन फिल्टर इट आउट बिकॉज आई डोंट हैव एडीएचडी, बट अ चाइल्ड विद एडीएचडी कैन नॉट। उनका ध्यान सब तरफ जाता है, तो उनको ऑर्गेनाइज करने में, स्ट्रीमलाइन करने में अपने थॉट्स, ये सारी चीज़ें बहुत यूजफुल होती है। गूगल कीप कहो, माइक्रोसॉफ्ट टू डू कहो, टूडूइस्ट करके हैं, सो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे आऊँगी कि एग्जाम एंड क्लासरूम अकोमोडेशंस। यहाँ पे ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हर बच्चों के जैसे शायद इन बच्चों के लिए हम उसी सिस्टम से एग्जामिनेशंस नहीं ले पाए शायद। सम may be able to do it, but most need a little bit of support, and that support is success for them. It spells success because that little bit of allowing them to use amanuensis जिसे हम कहते हैं writer, या having laptops or typing their answers or audio recording, we do a lot of that even during regular assignments. You give it to us audio, आपकी जो समझ है आप उसको ऑडियो में हमें दे दीजिए। टुडे तो देयर सो मेनी अदर ऑल्टरनेटिव्स, स्मार्ट पेन्स हैं, स्क्रीन रीडर्स हैं, ओसीआर जिसे हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन टूल्स कहते हैं। तो एग्जाम और क्लासरूम अकोमोडेशंस का यही मैं कहूँगी कि आपको यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। एंड फाइनली ये एक स्लाइड मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आप सबको विनती करूँगी कि द मोस्ट पावरफुल असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज ऑफन द टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल इन द लर्नर्स हैंड, विच इज़ अ स्मार्टफोन। आप सबके हाथों में भी है, विथ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स जो आज सभी फोन्स में बहुत ईजिली अवेलेबल है, such as speech to text, text to speech, audio, reminders, organizational tools. This helps schools see assistive technology as affordable and immediately implementable rather than something that is specialized and expensive. So ये ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चे लैपटॉप्स का भी यूज़ कर रहे हैं, या तो कंप्यूटर्स का। They're using calculators. मैं हमेशा calculators को बहुत ये करती हूँ because children with dyslexia, especially in Maharashtra, it's across different states, but महाराष्ट्र में dyscalculia के बच्चों को allowed है to take the calculators, simple calculators जैसे इस फोटोग्राफ में दिखाया है, they are allowed to take it till their board exams also. So अलग अलग states में भी ये permissions दिए गए हैं. So it is really important because उससे जो एक stress होता है एग्जाम का बच्चों के जहन में से निकल जाता है. Yes, please. Next slide. जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। हाँ जी, किताब एक पढ़ें। इस बारे में मैं बताना चाहूँगी हरप्रिया, अगर आप परमिशन दो तो। ये एक किताब एक पढ़े अनेक एक इनिशिएटिव है एनसीईआरटी का, विच इज़ एन अमेजिंग। जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो मुझे लगा जादू है ये। इट हैज़ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स ऑफ टच एंड साउंड टेक्स्ट बुक्स। और ये इस तरह की 4 किताबें हैं एनसीईआरटी की, हिंदी में, एक हिंदी की, मैथ्स की, उसके बाद मैथ्स की इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, और ऑब्वियसली इंग्लिश। 3 सब्जेक्ट्स में ये है। गणित आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ये इस तरह की एक किट में आती है। अगर आप मंगवाना चाहें तो आप एनसीईआरटी के जॉइंट डायरेक्टर और डॉक्टर भारती के ईमेल आईडी पर एक ऑफिशियल ईमेल डाल सकते हैं, और इसमें ये 4 बुक्स आती हैं, जिसके साथ एक ये रीडर आता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। मैं इसको अगर आप बुक पे टच करते हैं तो ये जो बुक का जो भी एक बुक का इंट्रोडक्शन देगा, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देगा, मैं और ऑडिबली देगा। तो मैं इसको एक बार ऑपरेट करके दिखाती हूँ जी। इसको लॉन्ग प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाएगा। फिर मैंने जैसे ही बुक पे टच सारंगी सी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक इसने पहचान लिया। अभी ये देखिए, घंटी की ध्वनि, डमरू की ध्वनि जी, घंटी की ध्वनि, पायल की ध्वनि। प्रश्न 1, माला की माँ ने उसे क्या दिया?
माला इस तरह को लॉन्ग प्रेस करेंगे Wow, तो Smart Speak loved learning with you. Bye. See you soon. इट हैज ऑल्सो सेड बाय टू मी. Yeah. सो इट्स सो इंटरेस्टिंग. एंड इसमें ब्रेल में भी आपको सारे क्वेश्चंस और टेक्स्ट दिया हुआ है जी. और बहुत ब्यूटीफुल इसमें पिक्चर्स दी हुई हैं हर उसकी, बिल्कुल. जो कि बच्चा टच करके, तो आप इसको छू कर पढ़ सकते हैं, सुनकर पढ़ सकते हैं और देख कर तो पढ़ते ही हैं हम किताबें. बिल्कुल. तो ये प्लीज अगर आपको मंगवानी है तो जी, मैं दोबारा तो ये रिपीट कर कीपा देती की हूँ. आप हमारी मेल किट दिखा है. दीजिए. जी, कीपा की हमारी किट है, किताब एक पढ़ें अनेक. और जो मैम ने अभी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस अपने हाथ में लिया उसे स्मार्ट स्पीक डिवाइस कहते हैं. आपको इस किट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसे ऑर्डर करना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है jointdirector@ciet.nic.in. तो इस ईमेल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कंसर्न पर्सन के थ्रू और आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं और ऐसी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ हैं. एक मैं आपको ज़रूर लेकर जाना चाहूँगी जब हम बात करते हैं कि हमारे पास इतना ज़्यादा कंटेंट है आपके लिए, फिज़िकल भी है और ये सॉफ्ट कॉपी मौजूद है. जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं स्कूल करिकुलम में तो एक लिंक दिया गया है और इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस पेज पर लैंड करेंगे जहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगेगा. आई जस्ट शो यू. जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आप CIET की वेबसाइट के इस पेज पर लैंड करते हैं जहाँ पर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं. यहाँ पे सारी डिफरेंट हमारे पास डोमेन्स है. ई पाठशाला, बरखा, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हमारे पास साइन लैंग्वेज में है. ऑडियो बुक्स जब हमने बात करी थी डिसलेक्सिया की, हमें पता है अगर रीडिंग राइटिंग में दिक्कत है तो हमारे पास ऑडियो बुक्स भी हैं इसमें और एक्सेसिबिलिटी बुक्स है. ये ऑडियो बुक्स हैं आप सभी के लिए. मैं बस फिर से स्क्रॉल करके आपको सब चीज़ें दिखा देती हूँ धीरे धीरे. ऑडियो बुक्स हैं, भाषा संगम है, टीचर सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है. देन वी हैव दीक्षा, निष्ठा की भी हमने बात करी है. हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी है. प्रेशर्स हम स्क्रीनिंग चेकलिस्ट की बात कर रहे थे और ये किताब एक पढ़े अनेक. तो आप प्लीज़ ज़रूर इस पर आप फोकस कीजिए. मैम आपको कुछ और शो करना चाह रहे हैं? मैं जी. ये एक और NCERT का इनिशिएटिव शो करना चाह रही हूँ. ये लाइव इंटरेक्शन सीरीज़ है NCERT की, जहाँ पर ये सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज शॉर्ट वीडियोस हैं जिसमें आप सब एक टास्क असाइन होता है एंड इंटरैक्टिव सीरीज़ है. जो टीचर्स या बच्चे या पेरेंट्स इसको देखना चाहें तो यूट्यूब चैनल का इसमें लिंक दिया हुआ है. जो कि आपको आई थिंक इनकी डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल, भी ये मिल जाएगा. description हम PPT तो के यू through भी- कैन स्कैन जी. द कोड और यू कैन सी दिस. इट्स अ Absolutely. ब्यूटिफुल सीरीज बाय NCERT टू कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की जो मैंने बात की थी, वो ये सीरीज उसको फुलफिल करती है उस गैप को. जी बिल्कुल. और इसके अलावा हमारे जो इंक्लूसिव सेशंस होते हैं उनका भी सारी रिपॉजिटरी हमारे पास है. आप ये स्क्रीन पर लिंक देख सकते हैं और इस लिंक पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा ये मटेरियल मिल जाएगा. सो हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस के जो हमारे ये सेशंस हैं इन्हें आप ज़रूर देखिए समझिए. और हम बात करेंगे इमोशनल वेलबींग ऑफ कोर्स उस सब चीज़ों के बारे में. और लेकिन उससे पहले इंक्लूसिव असेसमेंट के बारे में बात करेंगे. जो टूल किट की हम बात कर रहे हैं मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम जब बात करते हैं तो असेसमेंट का गोल सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कितने मार्क्स स्कोर कर लिए. असेसमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए और लर्निंग शो करना चाहिए, आपके चैलेंजेस डिफिकल्टी को शो करना चाहिए, सो दैट उसके लिए अकोमोडेशंस के थ्रू, टूल्स के थ्रू, स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू उसको इन्हांस किया जाए और आप उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर सकें. मैम मैं जानना चाहती हूँ कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए किस तरीके से कंटिन्यूअस असेसमेंट होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स के भी हित में है और टीचर्स के लिए भी मैं easy आपको है. एक स्लाइड दिखाती हूँ जी. जिसमें टीचर का ये प्लान है. उसमें टीचर ने डेली बेसिस पे, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, Yeah, yeah. फॉर्मेटिव, इसके बाद वाली स्लाइड. ये तो बडी सिस्टम एंड स्क्राइब रीडर का जो प्रोविजन है CBSE के द्वारा, ये उसकी क्लासरूम प्रैक्टिस है और एक्चुअल यूनिट टेस्ट और उसमें ये होती है स्कूलों में, करनी चाहिए. बिकॉज सीधे 10th क्लास में आप सोचोगे कि मैं स्क्राइब और रीडर का प्रोविज़न दे दूं तो बच्चा नहीं एडजस्ट कर पाएगा. आपको यूनिट टेस्ट और बाकी जो टेस्ट आप क्लास में लेते हो उसमें भी स्क्राइब एंड रीडर का प्रोविज़न देना पड़ेगा. स्किल सब्जेक्ट्स, ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स की बात करी थी. इतनी सुंदर बुक्स आ गई हैं कौशल बोध और कौशल विकास NCERT की, जिसको आप यूज़ कर सकते हो और प्रोजेक्ट बेस्ड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस देके, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट वर्क देके यू कैन स्टार्ट असेसिंग द चाइल्ड. इसमें ये परफॉर्मेंस रिकॉर्ड टीचर्स मेंटेन कर सकती हैं जहां वो लिख रही है कि बच्चे का लेवल क्या है. इससे एक तो ये होगा कंटिन्यूअस असेसमेंट होगी,
साल के एंड में आप ये नहीं बोलोगे अरे इसको तो रीडिंग नहीं आती। Yeah. बहुत एम्बिगुअस स्टेटमेंट है कि मैडम इसको रीडिंग में डिफिकल्टी चैलेंजेस हैं। जब आप डेली का रिकॉर्ड रखोगे देन यू विल रियलाइज पहले से कितनी स्ट्रगल ईयर एंड तक कम हो गई है। आपका डॉक्यूमेंटेशन इसमें बहुत हेल्प कर सकता है एंड यू कैन प्रिपेयर सर्टेन कलरफुल फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैम नेक्स्ट स्लाइड। See the cognitive skill development. You can just mark it here and give it. It looks beautiful, and you can actually see how it is to be shared with the parents. ग्रेट। एंड मंजुश्री मैम, बिकॉज टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, तो मैं बहुत जल्दी आपसे जानना चाहूँगी कि हमने पूरी सीरीज़ में इमोशनल वेलबींग और सेल्फ एस्टीम की बात करी है। सो आई वांट टू आस्क यू कि जो बच्चे SLD और ADHD से जूझ रहे हैं, इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं, उनके अंदर फेलियर का डर रहता है, कंटिन्यूस स्ट्रेस और एंग्जाइटी रहती है। सो आई वांट टू आस्क यू कि कौन सी ऐसी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज हैं थ्रू विच यू कैन बिल्ड द रेजिलियंस इन देम, और सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स भी हम डेवलप कर सकते हैं इन सभी लर्नर्स में। प्लीज़ इसके बारे में बताएं। वेरी नाइस क्वेश्चन एंड आई थिंक इंक्लूज SEL के लिए हमें एक बात करनी है कि कॉन्शियसली हमको SEL के बारे में बात करना है। जैसे देर आर लॉट्स ऑफ टूल्स फॉर प्री स्कूल ईयर्स, देर इज समथिंग कॉल्ड थिंक इक्वल which is a program for SEL, then there is CASEL, there are many different things, but I think again with social emotional learning it's about the approach of the entire ecosystem, right from the MOSIs to the management. Everybody has to understand that the child has a challenge and the child can't be blamed for the challenge. Why the child has that challenge, he doesn't know. So you just focus on strengths. इन सब चीज़ों के बारे में हमने already बात की, so I'm not really going to go into that. But I like this one statement, normalize learning differences. ये बहुत important चीज़ है। आप SEL को लेके अगर एक यही statement लेके गए तो भी बहुत बड़ी बात है कि जो भी है मैं जैसा हूँ वैसा हूँ. That is how it is. I mean, just make it like you are just part of it, and acceptance, not tolerance. ये बहुत बड़ी बात है. Rather, tolerance वाला feeling जो आता है ना कि I am doing something to somebody, rather than that, accepting and making an entire ecosystem. मैंने बहुत बार देखा है कि when it comes to inclusion, it fails because educators, teachers fail to build that environment of acceptance within the classroom as well. यहाँ पे एक और peers can be the biggest support. They can be the biggest detrimental thing happening for a child's growth. So टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना, टीचर्स ने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना, और टीचर्स ने सारे क्लासरूम को एजुकेट करना कि ये क्या है और क्या नहीं है, what to expect, what not to expect, and this is how it is. Makes for a very, very happy space. Right. And I think just letting kids be and bloom at their pace. Pace learning, not race learning. Right. And मैम बहुत important मतलब for आपने बिल्कुल ठीक कहा, अपनी पेस पे लर्निंग होनी चाहिए। मैम टाइम कम है तो जल्दी से हम राइट्स की भी बात कर लेते हैं कि इन बच्चों के पास क्या ऐसे राइट्स हैं जिससे इनको कि वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं और इनकी कॉन्फिडेंस हिट नहीं होता। जल्दी से मैम राइट्स के बारे में भी थोड़ा सा बताइए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट राइट बोलूंगी, दे हैव अ राइट टू बिलोंग। बस ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चे को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए कि इस ग्रुप में मैं बिलोंग करती हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ, एंड दैट पीपल आर वेटिंग फॉर मी एंड दे नीड मी, बिकॉज नॉट बीइंग नीडेड इन अ ग्रुप इज द बिगेस्ट रीजन फॉर फीलिंग आइसोलेटेड. सो ये सबसे बड़ी राइट है. उसके अलावा जो राइट्स हर एक स्टेट में अलग अलग ये दिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, यू नो, राइट टू अ रीडर, अ राइटर, एक्स्ट्रा टाइम. जैसे महाराष्ट्र में वी हैव एक्स्ट्रा टाइम 20 minutes फॉर एवरी आवर. सो गिविंग दोज काइंड ऑफ राइट्स. And very important thing is the right to have dignity and respect and participation and belonging. ये बहुत important right है. And how can schools uphold this? All of this is important. But मनीषा ने पहले भी किया mention, आपने भी बहुत slides में दिखाया कि teacher training is very important. Like something that goes on not just teachers but even your didis, your mossies, your peons, your working staff, everybody needs to be trained and brought the same page for inclusion so that the full ecosystem becomes inclusive. And homeschool, schools को भी, parents को भी, families को भी, extended community को भी educate करना, उनको अपने दायरे में लेके आना और उनका हाथ पकड़ के आगे जाना will make for a very, very inclusive school.
ये एक्टिविटीज कुछ हैं जहाँ पे हम पेरेंट्स और बच्चों को साथ में लेके आते हैं, परफॉर्म करते हैं। और एज आई एंड मैं आपको जल्दी से एक कहानी बताना चाहती हूँ। ये मेरे फर्स्ट बैच के बच्चा सिड सिड करके है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ हमारे साथ पढ़ रहा था, यही बच्चा जिसने मैम मुझे ए और बी नहीं पढ़ना आता, मैं क्या करूं, आई कांट टेल द डिफरेंस। ये बच्चा बहुत मेहनत किया और आज उस वक्त जब वो हमारे साथ पढ़ रहा था तब ही वॉज अ चाइल्ड हु वाज गेटिंग सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो। आज ये बंदा शेफ बना है। आप इसका फोटो देख रहे हैं, ये अटलांटा में है, जॉर्जिया में। मैंने उसको बोला बेटा तेरा कुछ वीडियो भेज दे मुझे एक मिनट का। मुझे आई एम सॉरी मैं नहीं भेज पाऊंगा, अब मैं अभी केटरिंग कर रहा हूँ फॉर द वर्ल्ड कप फीफा, इसलिए उसने मुझे वो फोटो भेज दिया, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। और जाते जाते एक नीतीश करके है हमारा बच्चा। ये मैं आपको हैप्पी स्टोरीज, पॉजिटिव स्टोरीज बता रही हूँ ऐसे बच्चों के जो जब हमारे पास आए वो इतने स्ट्रगल कर रहे थे, केवल और केवल अ गुड सोशल इमोशनल सेटअप व्हिच टेक्स केयर ऑफ देम। ये बच्चा हमारे साथ जी स्टोरी मैम जरूर देख लेते हैं क्योंकि टाइम कम है और हम इसे मिस नहीं करना चाहते हैं जी। तो जल्दी से इसके बैकग्राउंड देना चाहूंगी ताकि आपको इसका वीडियो समझ में आएगा। I am an alumni of Atman Academy. I finished my schooling from 2016-2017 batch. Currently, I'm working as a geopolitical risk analyst at MidCat Advisory in Mumbai. I was always a very introverted boy. I wouldn't even talk to my classmates. That's how timid I was. But the school environment really helped me come out of my timidness. Because of the supportive school environment that encouraged and motivated me to participate in various extracurricular activities that allowed to boost my confidence as well as help me connect and make more friends. हाँ जी मैम, आप कुछ बैकग्राउंड देना चाह रहे थे स्टोरी के बारे में प्लीज जी। मैं ही बताना चाहती थी कि जब ये बच्चा हमारे साथ पास आया, ही हैड बीन आउट ऑफ स्कूल, ड्रॉप आउट, 4 साल घर पे था, ब्रिलियंट आर्टिस्ट, बट हमारे पास आया तो वो खुद का नाम भी ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। ही वाज टू स्ट्रगल सो मच एंड वेरी हाई इंटेलिजेंस बिकॉज जस्ट एग्जैक्टली लाइक एनी अदर एलडी डिस्लेक्सिक चाइल्ड। पर इसका भी मैं बहुत आई विल अप्रिशिएट हिम, ही आल्सो टुक इट अप पर्सनली। 9th और 10th बस 2 साल हमारे साथ था। That's lovely. He made it happen. Outstanding, I must say. And we have some more success stories here, right, ma'am? Okay. Can you show those pictures? Yes. We have the success stories from Army Public School. Yeah. Our children have done excellent. Can you show the slide, please? Yes, sure. Okay, you are showing the video first. Okay. So we are not showing the slides. After the video, we have some slides also. I want you to see this video. It's a child with SLD reading. If you do to me that crocodile, don't take ice cream and pop him. He gets finger and finger. Yeah. About this video, I want to tell you. Can you hear the other children repeating after this child? Yes. It's a SLD child doing reading. Another child, उसके पीछे से आवाज आती है बोल, and then the children listen patiently and that they clap. जी. For me, that is the success in inclusion. That's lovely. When the children, other children start cheering for you, they start supporting you, following you, you are the leader, the child. हम लोग हमेशा इंक्लूजन को CWSN की तरफ से देखते हैं, बट इंक्लूजन दूसरी साइड पर भी होता है। Absolutely. वो बच्चे एम्पैथी सीख रहे हैं, पेशेंस सीख रहे हैं, कंपैशन सीख रहे हैं। एंड देयर आर फ्यू एकेडमिक अचीवमेंट्स व्हिच आई लाइक टू क्विकली शो within few seconds. This is Chetan Marathe. He is studying science. He scored 75.8%, and he was selected for the Veer Gatha and invited to the parliament to present. He is Ahan Chopra. He is an AI enthusiast and has been also involved in Inspire Manak Award. Wow. She is Mohita, again an AI enthusiast. She developed a robotic toy that play football. Lovely. This is recent RN Parashar. He has scored 77% and 92 percentile in JEE. Right. So this is all, and for me inclusion is overcoming challenges in the classroom and the friendships that are formed in the playgrounds and in the lunch breaks. Absolutely. That is what the success of inclusion means for me.
Right. So inclusion is not just about changing children. It's also helping them out so that they can also fit in our schools along with other children. As I said कि कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए. We all should come together on the same page. अब टाइम बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी इस वंडरफुल सेशन के लिए हमारे दोनों गेस्ट को. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड कंट्रीब्यूशन टू द सेशन. थैंक यू सो मच मंजुश्री मैम फॉर योर इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द सेशन. इट वाज अ डिलाइट हैविंग यू विद अस. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेनिंग सीरीज़ है और इस ट्रेनिंग सीरीज़ में है हमारे पास आपके लिए एक असेसमेंट भी. तो असेसमेंट कैसे आप कर सकते हैं, अपने उसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है हमारी CIET की वेबसाइट पर. जी हाँ, जो हमारा होम पेज है उसमें आप जब एक्टिविटीज़ सेक्शन में जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है. और आप इसको स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो डेफिनेटली आप हमारे इस पेज पर आएंगे जो कि है लाइव इंक्लूसिव क्लासरूम्स. और यहाँ पर आकर आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा हमारी इन सभी एक्टिविटीज़ का जो हम आपके लिए टाइमली बेसिस पे करते रहते हैं. आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और ये है हमारी एक्टिविटी जिस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये हमारा बियॉन्ड लेबल्स अंडरस्टैंडिंग 5Ds ट्रेनिंग हम ये क्यों कर रहे हैं. इसके रजिस्ट्रेशंस हमारे जो नंबर था दैट वाज एक्सीलेंट. मैंने आपको बताया था कि 1,11,103 रजिस्ट्रेशंस वी रिसीव सो फार. सबसे ज़्यादा हमें मिले मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उसके बाद इन वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र फॉलोड. तो आप इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ सकते हैं. अगर आप हमारे लाइव सेशंस मिस कर गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं कि डे 1, डे 2, डे 3 कौन से सेशंस हैं. और हमारे सारे सेशंस अपलोडेड हैं हमारे यूट्यूब हैंडल NCERT ऑफिशियल पर और PME विद्या DTH ISL चैनल नंबर उसके यूट्यूब हैंडल पर भी. सो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं. आपसे सभी सेशंस देखे, नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अब बारी आती है पार्टिसिपेशन क्विज की जिसमें आप 70% से ज़्यादा स्कोर करेंगे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ये है हमारा क्विज लिंक और 19 जून को ये ओपन हुआ है, 5 जुलाई तक रहेगा. और कोई भी अगर आपको फीडबैक देना है तो आप इस ईमेल ID पर हमें लिख सकते हैं. सो इसके बाद बहुत जल्दी से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आप सभी को फॉर योर इमेंस सपोर्ट. थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे सभी रिसोर्स पर्सन्स को टिल डेट जो हमारे साथ जुड़े रहे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में. आर ISL इंटरप्रेटर्स देव एंड शिखा अलॉन्ग विद माय एंटायर टीम फॉर मेकिंग दिस सेशन अ सक्सेस. थैंक यू सो मच. और जल्दी से बताते हैं कि आप नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं. तो प्रोग्राम शेड्यूल में ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम आपके सामने जो कि रहेगा इंग्लिश पर. विद दिस इट्स अ रैप. दिस इज मी हरप्रीत कौर साइनिंग ऑफ. नमस्कार.